अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशनल क्लासिटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में फर्दर डिटेल देता है। अब वो डिटेल कैसे देता है, आए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे जो गर्ल है ये नाउन है और ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन, मैन नाउन है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, फर्दर डिटेल्स देता है। एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर नेचर के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ ब्रेव बॉय। अ ब्रेव बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है और बॉय की क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी है उसकी ब्रेव, तो ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है। दिस इज़ आ स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो। अब मैंगो नाउन है और स्वीट उसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस में जो वर्ड नाउन से पहले आएगा और उसमें नाउन की क्वालिटी या फिर नेचर बताई जा रही होगी, उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी और एन अमाउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या फिर अमाउंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम राइस। यहाँ पे राइस ये नाउन है। अब सम जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही एट लिटिल फूड। अब फूड नाउन है और इसकी अमाउंट है लिटिल, और लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो सेंटेंस में नाउन से पहले जो वर्ड आए उसमें नाउन की अमाउंट या फिर क्वांटिटी बताई जा रही हो, उस वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम, लिटिल या फिर मच, मोर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। जब इस तरह के वर्ड्स नाउन से पहले आ जाएंगे सेंटेंस में, तो इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि ये नाउन की क्वांटिटी या फिर उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इट टेल्स अबाउट द नंबर्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेन्स। 2 पेन्स। अब पेन्स यहाँ नाउन है और 2 जो है ये ऑब्वियसली नंबर है। तो अब इसमें भी नाउन की क्वांटिटी की बताई जा रही है, बट यहाँ पे नाउन की क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर्स में बताई जा रही है। प्रीवियस वाले जो हमने एडजेक्टिव की टाइप पढ़ी थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी बताई जा रही थी बट वो नंबर्स में नहीं बताई जा रही थी, वो वर्ड्स में बताई जा रही थी। मतलब जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, उनके साथ उनकी क्वांटिटी बताने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। सम, मोर, मच, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स के थ्रू हम उनकी क्वांटिटी शो करते हैं। ये वर्ड्स जब नाउन के साथ यूज़ होंगे तो इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, बट जब नाउन्स की क्वांटिटी को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट, अब अटैम्प्ट जो है ये नाउन है और इससे पहले आ रहा है फर्स्ट, मतलब ये नंबर है, तो इसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर दैट? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटेरोगेटिव
एडजेक्टिव, द वर्ड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये वो वर्ड होता है जो नाउन से पहले क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, विच पेन डू यू वांट। अब यहाँ पे नाउन क्या है? पेन, और पेन से पहले क्वेश्चन फॉर्म में जो वर्ड आया है वो है विच, तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज़ दिस। अब बुक यहाँ पे नाउन है और हुज जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ हुआ है नाउन से पहले, तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जो वर्ड सेंटेंस में नाउन से पहले क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ होता है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में विच, व्हाट, हुज, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। इट शोज़ ऑनरशिप। अब ये ऑनरशिप को शो करता है कि जो इस नाउन की बात हो रही है वो किससे बिलोंग करता है। दिस इज़ माई बैग। अब माई बैग, बैग यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है माई, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि इसमें पोजेशन शो की जा रही है। दैट इज़ देयर हाउस, हाउस नाउन है और देयर एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और वो ये शो करते हैं कि जो नाउन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कि उसकी नाउन की जो ऑनरशिप है वो किसके पास है। और ये वर्ड्स नाउन की ऑनरशिप को शो करते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? माई, योर, हिज, हर, और, देयर, इट्स। तो इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंस में नाउन से पहले यूज़ हों तो इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट्स आउट अ नाउन। ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे बुक जो है ये नाउन है, ये नाउन है और दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। दोज कार्स आर एक्सपेंसिव। अब कार्स जो हैं ये नाउन है और जो वर्ड है दोज ये एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब दिस किस लिए यूज़ होता है? कोई चीज़ आपके करीब है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए दिस यूज़ होगा। कोई चीज़ आपसे दूर है और वो सिंगुलर भी है तो उसके लिए दैट यूज़ होगा। कोई चीज़ आपके करीब है बट वो प्लूरल है तो उसके लिए दीज यूज़ होगा। और कोई चीज़ आपसे दूर है, फार है और वो प्लूरल है तो उसके लिए दोज यूज़ होगा। क्लियर? तो जो इस तरह के वर्ड्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं और जब ये वर्ड्स नाउन से पहले यूज़ होते हैं सेंटेंस में तो इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर दैट? अब लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट डिस्ट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर ग्रुप एज एन इंडिविजुअल। ये किसी ख़ास ग्रुप को एज एन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये नाउन है और ईच जो है ये वर्ड ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट को तो ये एडजेक्टिव है। एवरी बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ अ यूनिक कवर। बुक यहाँ पे नाउन है और एवरी जो है ये एडजेक्टिव है।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? ये ईच, एवरी, इसके अलावा बोथ, एनी, इधर और नेदर। इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंस में नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो इन्हें कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? चलिए अब एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? ये डिटेल देता है नाउन या प्रोनाउन की। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये इसकी टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी नाउन की क्वालिटी बताई जाती है किन वर्ड्स के थ्रू? टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली या फिर स्वीट, टेस्टी। ऐसे वर्ड्स के थ्रू नाउन की क्वालिटी बताई जाती है, उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं? सम, मोर, मच, लिटल। इस तरह के वर्ड्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। ये नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन से पहले क्वेश्चन फॉर्म में लगते हैं। ये वर्ड्स होते हैं विच, व्हाट, हुज, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन की ओनरशिप शो करते हैं। ये बताते हैं कि नाउन किससे बिलोंग कर रहा है। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? माई, योर्स या योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए। ये वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप्स को एज एन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ईच, एवरी, बोथ, एनी, इधर या फिर नेदर। उम्मीद है आपको एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूरियस, हैव फन। अल्लाह हाफिज़।